माई इंस्टेंट एबिलिटी इज सो ओवर पावर्ड के एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग टोमोचिका और योगिरी को देखते हैं जो कि एक टाउन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो गार्ड होते हैं वो अब दरवाजा बंद करने लग जाते हैं। ये बात अब टोमोचिका योगिरी को बताती है, जिस पर योगिरी कहते हैं कि ये तो नेचुरली है, रात होने वाली है तो वो लोग गेट तो बंद करेंगे ही ना। ये सुनकर टोमोचिका उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाने लगती है। वो अब जाकर उनसे बात करने लगती है, लेकिन टोमोचिका को उन गार्ड की लैंग्वेज नहीं आ रही होती है और ना ही वो गार्ड उसकी लैंग्वेज समझ पा रहे होते हैं। जिसके बाद वो लोग अंदर जाकर बैठते हैं टाउन के और किसी का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मासाही को नाम का एक सेज आता है और उनसे कहता है कि कितना काम करना पड़ रहा है मुझे, तुम्हारे बाकी साथी तो सुबह ही आ गए थे। तो योगिरू से कहते हैं हाँ, हम बाकी ग्रुप से अलग हो गए हैं और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। वहीं पर टोमोचिका काफी खुश होती है कि ये सेज उनकी बातों को तो समझ पा रहा है। तभी मासाही कौन से कहते हैं कि नॉर्मली तो हम तुम पर टोल चार्ज करते हैं, लेकिन हमें मना किया गया है कि हम लोग सेज कैंडिडेट के रास्ते के बीच में ना आए। तो योगिरू से कहते हैं कि हमारे साथ ही कह रहे थे कि वो कैपिटल में जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से कैपिटल में कैसे पहुंच सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें मना किया गया है कि हम तुम्हारे रास्ते के बीच में ना आए। ये कहा तो नहीं गया है, लेकिन मैं तुम लोग की मदद नहीं करूंगा। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ठीक है, और वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी मासाही कौन से कहते हैं कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है अगर ये लड़की आजाद मेरे मेंशन में रहे तो। ये सुनकर टोमोचिका थोड़ी घबरा जाती है और वो योगिरी का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। वो अब आगे आते हैं तो योगिरू से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया था, जिस पर वो कहती है कि मुझे लग रहा था कि तुम उसे मार दोगे। तो योगिरी कहते हैं कि तुम्हें मैं क्या लगता हूँ, क्या मैं एक सीरियल किलर हूँ। जिस पर टोमोचिका कहती है कि हाँ, तुम एक तरीके से हो। तो आगे चल के आप टोमोचिका कहने लगती है कि ये जगह तो काफी ज्यादा फैंटेसी की तरह ही लग रही है, यहाँ पर तो बीच फोक जैसे दिखने वाले भी लोग हैं। तभी एक कैट गर्ल जिसका नाम मीरी होता है वो उनके पास आती है और उनसे कहती है कि क्या तुम सेज कैंडिडेट हो, लगता है तुम पहली बार यहाँ आए हो, क्या तुम किसी परेशानी में हो। तो योगिरू से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, हमारी मदद करके तुम्हारा क्या फायदा होगा। तो कहती है कि मेरे कुछ इविल इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस सेज कैंडिडेट के सारे लड़कों के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि उनका फ्यूचर भी अच्छा होता है और उन्हें पटाना भी इजी होता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं पटाऊंगी क्योंकि तुम्हारे पास पहले से गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर टोमोचिका उसे कहती है कि मैं योगिरी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जिसके बाद अब वो लोग मीरियो से मदद मांगते हैं थोड़ा बहुत टाउन को घूमने के लिए और अब रात हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफी सारे सामान खरीदते हैं। वहीं पर टोमोचिका ने अपने लिए एक फैंसी कपड़े खरीदे हैं। तभी वो देखते हैं कि काफी सारे गुंडे अब उन्हें आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो देखकर योगिरी कहते हैं तो मीरिया इनके साथ मिली हुई थी, मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो गुंडा उसे कहते हैं कि तुम काफी रिलैक्स लग रहे हो। तो योगिरी उसे कहता है क्या तुम्हें पैसे चाहिए, जिस पर गुंडा कहते हैं कि पैसा तो चाहिए ही, लेकिन हमारा मकसद तुम जैसे टैलेंटेड सेज कैंडिडेट से है, क्योंकि जिनके पास गिफ्ट होते हैं वो टाउन में काफी क्रेजी होते हैं। हम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन हम लोग उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन तुम जैसे टैलेंटलेस लोग हो तो हम मार ही सकते हैं। वो सुनकर योगिरी कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऑब्जेक्टिव समझ गया हूँ, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। ये सुनकर वो लोग उसकी बात पे बिलीव नहीं करते हैं। वो उसे कहते हैं ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें मार देंगे। योगिरी अब अपनी पावर्स को यूज करने वाला होता है। तभी टोमोचिका मीरियो से कहती है कि दिखने में नहीं लगता होगा, लेकिन योगिरी काफी स्ट्रॉन्ग है, वो तुम सभी को मार देगा। वहीं पर मीरियो जो कि काफी इवल होती है, वो उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करती है। वो तो बस उसकी बेइज्जती करके कहती है कि तुम्हारे पास कुछ पावर ही नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तभी योगिरी कहते हैं कि जो भी हम लोग के पीछे है मर जाओ। और अब हम देखते हैं कि पीछे जितने भी गुंडे होते हैं वो मर जाते हैं। ये देखकर बाकी से भी शौक हो जाते हैं। वहीं पर योगिरी एक बंदे को आधा मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और अब वो गुंडा पूरा मर जाता है। योगिरी अब एक एक करके गुंडों के अलग अलग पार्ट को मारने की कोशिश करता है, पर वो बार बार फेल हो रहा होता है। तो उसे लगने लगता है कि ये चीज बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। वहीं पर मीरियो घबरा जाती है और योगिरी से कहती है कि वो मुझे टॉर्चर कर रहा है, मेरे घर पे मेरे छोटे भाई भूखे हैं, मुझे उनके पास जाना है। तो अब योगिरी उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम गलत काम करो। वो लोग अब उसे कहते हैं आखिर तुम कौन हो, क्या तुम टैलेंटलेस नहीं हो। योगिरी अब उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता है। वो अपने हाथ आए करके कहते हैं मर जाओ, लेकिन अब कुछ भी नहीं होता है। वो देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और अब मौका मिलते हैं वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर टोमोचिका योगिरी से कहती है क्या तुम उन्हें ऐसे ही जाने दोगे, जिस पर वो कहते हैं कि मैं ऐसा थोड़ी करूंगा। मीरा भागते भागते आकर एक घर के ऊपर छुप जाती है और सोचने लगती है कि योगिरी तो एक मॉन्स्टर है। तभी अचानक से योगिरी की पावर उसे लग जाती है और वो मरकर नीचे गिरने लगती है। वो मरते मरते सोच रही होती है कि मुझे उन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। वहीं पर अब दूसरी तरफ वो गुंडा भी मर जाता है। ये देखकर टोमोचिका और योगिरी वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं जो कि उन्हें रोकते हैं। एक जनरल जिसका नाम एडल गार्ड होता है वो उनसे कहते हैं कि यहाँ जो भी कुछ हुआ मैं उनके बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जिस पर योगिरी कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता, हम तो गुम हो गए थे और यहाँ पर आए तो देखा ये लोग मरे हुए हैं। यह सुनकर एडल गार्ड कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, हमने उन्हें मरते हुए देखा जब वो तुम्हारे ऊपर हमला करे थे तब। तो टोमोचिका कहती है अगर तुम हमें देख रहे हो तो तुमने हमारी मदद क्यों नहीं करी। जिस पर वो कहती है कि हम देखना चाहते थे कि ये तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगे और ये पता लगाना चाहते थे कि ये तुम्हें किसे बेचेंगे। और हाँ, हम पर हमले करने की कोशिश मत करना क्योंकि हम जैसे गार्ड के ऊपर सेज प्रोटेक्शन लगी होती है, तो तुम्हारी पावर का हमारे पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। ये सुनकर उसका साथी जॉर्ज उसे कहता है कि मेरी अप्रेजिंग स्किल के अकॉर्डिंग इन लोग के पास कोई पावर ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इन गुंडों को इन्होंने मारा है। ये सुनकर एडलगार्ड शॉक हो जाती है और कहती है ठीक है हम जा रहे हैं। वहीं पर जॉर्ज अब आकर उन लोगों से माफी मांगते हैं उसके कैप्टन की रूडनेस के लिए। जिस पर योगिरी उसे कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम बदले में हमें जगह दिखा सकते हो जहाँ पर हम लोग रात में रुक सके। वहीं पर अब दूसरी तरफ एडलगार्ड देखती है कि अभी भी एक गुंडा जिंदा है और अब अगली सीन में वो जिस होटल में आते हैं उसे देखकर टोमोचिका काफी हैरान होती है क्योंकि
क्योंकि वो एक काफी बड़े कैसल की तरह लग रहा होता है। तभी योगिरी उसे कहते हैं कि क्या हम लोग एक ही रूम ले लें, हम शेयर कर लेंगे। तो वो अब शर्मा जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे चलेगा। तो योगिरी कहते हैं ठीक है, हम लोग के अलग अलग रूम होंगे और वो भी एक दूसरे की साइड में। यह सुनकर टोमोचिका थोड़ी सी दुखी हो जाती है और अब अगले सीन में वो अपने रूम में आती है और देखती है कि वो रूम तो काफी बड़ा है। और अब बेड पर आने के बाद वो सोचने लगती है कि योगिरी क्या कह रहा था कि हम लोग एक ही रूम में रुकेंगे। वैसे इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार है कि मैं योगिरी के बिना हूँ, क्या वो मुझे सही में पसंद करता है। फिर अब उसे याद आता है कि नहीं, योगिरी को तो उसके चेस्ट पसंद है। तभी अचानक से वहाँ पर एक स्पिरिट आ जाती है। उसे देखकर टोमोचिका को लगता है कि ये तो उसकी बड़ी बहन है। वो हैरान होकर अब उसे कहती कि आखिर तुम इस वर्ल्ड में कैसे आ गई। तो वो स्पिरिट उसे कहती कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं मोको मोको हूँ। मैं दोनारा स्कूल के फाउंडर के सन की वाइफ हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी एंसेस्टर और एक गार्डियन स्पिरिट हूँ। और क्योंकि अभी सिचुएशन इमरजेंसी वाली है तो मुझे आना पड़ा तुम्हारी मदद करने के लिए। तो टोमोचिका उसे कहती है क्या तुम पहले नहीं आ सकती थी मेरी मदद करने के लिए। तो कहती है कि जो लड़का तुम्हारे साथ है वो काफी डेंजरस है, अगर मैं उसके सामने आती तो वो मुझे मार देता। ये सुनकर टोमोचिका कहती है तो इसका मतलब योगिरी की एबिलिटी स्पिरिट्स पे भी काम करती है। तो मोको मोको कहती है हाँ, मेरे बारे में जाकर योगिरी को कल बता देना जिससे कि मैं सेफ हो जाऊं। तो टोमोचिका कहती है ठीक है, वैसे तुम क्या कह रही थी कि तुम मेरी मदद करोगी। तो कहती हाँ, जैसे कि तुम देख सकती हो कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ लेकिन फिजिकल अटैक से नहीं। और शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैंने ही तुम्हारे अंदर वो गिफ्ट पावर इंस्टॉल होने से रोकी है। ये सुनकर टोमोचिका गुस्सा होती है और कहती है तो वो तुमने किया, आखिर क्यों। तो मोको मोको कहती है क्या तुम अपने अंदर कोई सस्पिशियस चीज को डालना चाहती हो। ऑफ कोर्स इसमें एडवांटेज है, लेकिन जो चीज तुम्हारे अंदर वो पावर डालने वाली थी वही तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करती अगर तुम उसकी पावर लेती तो टोमोचिका कहती है कि मेरे अलावा बाकी 3 लोग के अंदर जो पावर नहीं आई, क्या उनके पास भी कोई स्पिरिट है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तो मोको मोको कहते हैं कि मुझे बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस सेफली भेज दूं। तो टोमोचिका कहते हैं कि मैं वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमेशा मुझे योगिरी के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तो मोको मोको कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें हमारे स्कूल की ट्रू आर्ट सिखाऊंगी। ये एक ऑपरेशन होगा, इसका हम लोग नाम रखेंगे माई गार्डियन स्पिरिट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस अनदर वर्ल्ड डजंट स्टैंड चांस अगेंस्ट मी। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं टोमोचिका सो नहीं पाई है रात भर। वो अब योगिरी के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या अब हम लोग बाकी सभी लोगों को ढूंढने जाएंगे। तो योगिरी अब उसे इस होटल के रिसेप्शन से मिलवाता है जिसका नाम सेलेस्टीना होता है। योगिरी टोमोचिका को बताता है कि सेलेस्टीना ही कल से हमारे बाकी क्लासमेट्स की लोकेशन ढूंढ रही है और ये पता लगा रही है कि उनके पास कैसे जाया जाए। वो हमारे लिए लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी कर रही है और स्टेटस कंसीलिंग आइटम्स भी। उसे तो मेरे लिए एक चार्जर भी बना दिया। सेलेस्टीना उन लोग को टिकट देती है कैपिटल के लिए और उसे कहती है कि तुम्हें आज दोपहर में जाना है। योगिरी उस टिकट को लेकर उसका शुक्रिया करता है और उसके पास जो ट्रेजर पड़ा था वो उसे दिखाकर कहता है कि क्या तुम इसे रख सकती हो। ये सुनकर टोमोचिका योगिरी से कहती है कि मुझे लगता है कि एक रिसेप्शनिस्ट को इतना ज्यादा काम देना सही रहेगा, वो इतना हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी सेलेस्टीना अब योगिरी से कहती है ठीक है, मैं इन्हें हैंडल कर लूंगी। ये सुनकर टोमोचिका काफी शौक होती है कि एक रिसेप्शनिस्ट इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। और अब अगले सीन में वो लोग ट्रेन में बैठ कर जा रहे होते हैं। वहीं पर टोमोचिका थोड़ी परेशान हो रही होती है क्योंकि उसे चार्जर भी घुमाना पड़ रहा है योगिरी के लिए। वहीं पर मोको मोको भी उसके ऊपर बैठी हुई है। वो उसे कहती है कि तुम योगिरी के पास क्यों नहीं बैठती हो, जिस पर मोको मोको कहती है कि नहीं, वो काफी डरावना है, मैं उसके पास नहीं बैठूंगी और वैसे भी तुम्ही ने मुझे सबसे पहले देखा था तो मैं मुझे सहन करना होगा। जिसके बाद अब टोमोचिका योगिरी से कहती है कि तुम भी मोको मोको को देख सकते हो है ना। तो कहते हैं हाँ, जब से तुमने मुझे बताया कि वो यहाँ पर है तब से देख सकता हूँ मैं उसे। वैसे तुम यहाँ पर आके भी बैठ सकती हो। तो टोमोचिका कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। वो वहाँ पर आकर बैठ जाती है। टोमोचिका कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसे बताता है कि सेलेस्टीना को लगता है कि हमारे क्लासमेट ट्रेन से ही प्रीमेबल फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो टोमोचिका उसे कहती है कि आखिरकार सेलेस्टीना को इतना कैसे पता है, आखिर वो कौन है। तभी अचानक से योगिरी को कुछ सेंस होता है और वो टोमोचिका को नीचे गिरा देता है और वहाँ पर हमला होता है जिसकी से ट्रेन की पूरी छत उड़ जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग एडल गार्ड को देखते हैं जो कि उसी गुंडे को जो कि सर्वाइव कर गया था उसे एक लड़की के पास ले आती है। वो गुंडा अब कहने लगता है बॉस मीरियो प्लीज मुझे बचा लो। दरअसल वो अंधा हो गया क्योंकि योगिरी ने उसकी पावर उसकी आंखों पर यूज करी थी। जॉर्ज वहीं पर बताने लगता है कि हमने इसके ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज तो किया लेकिन कोई बात नहीं बनी। वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि इसके ऊपर तो कोई भी इंजरी के निशान नहीं है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा बोलने के बाद अब उसकी आंखों को बाहर निकाल लेती है और हीलिंग का यूज करती है जिससे कि उसकी आंखें वापस आ जाती है। लेकिन अब भी वो कुछ नहीं देख पा रहा होता है। ये देखकर वो लड़की जिसका नाम लेन होता है वो थोड़ी हैरान होती है और वो उसे काट जाती है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो मासाहिको उन्हें बताते हैं कि सेज लेन एक वैम्पायर है, उसकी क्लास ओरिजिनल ब्लड है जो कि अनडेड की सबसे हाईएस्ट रैंक है। जब भी वो किसी पर्सन को काटती है उस पर्सन की फिजिकल एबिलिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। हम लोग अब देखते हैं कि वो गुंडा थोड़ा पावरफुल तो हो जाता है लेकिन फिर भी वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर लेन कहती है तो ये भी काम नहीं करा। तभी अचानक से गेट तोड़कर एक बंदा वहां पर आ जाता है। जॉर्ज जब उस पर्सन के ऊपर अपनी अप्रेजिंग यूज करता है तो उसे पता चलता है कि उसका क्लास ब्रेव है। वहीं पर अब दूसरी तरफ योगी की ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट होती है क्योंकि आसपास में एक सेज एक अग्रेसर से लड़ रहा है। वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक अग्रेसर तो एक रोबोट है। वो देखकर योगिरी कहते हैं तो ये एक इन्वेडर है, ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे ऊपर हमला कर रहा है।
तभी टोमोचिका दूर से आते हुए एक सेज को देख लेती है। वो सुनकर योगिरी थोड़ा शौक होता है कि टोमोचिका इतनी दूर से भी उसे देख सकती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अग्रेसर और अब वो सेज लड़ने लगते हैं। वो देखकर टोमोचिका योगिरी से कहती है क्यों ना हम लोग इन्हें मार दे, क्योंकि हमारे रास्ते के बीच में है। तो योगिरी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे भी वो हमारे ऊपर हमला थोड़ी कर रहे हैं और मैं अपनी पावर का यूज करके किसी को भी थोड़ी मार सकता हूँ जिसे मारने का मेरा मन करे। मेरे को थोड़े रूल्स बनाने होते हैं, वरना ऐसे तो मैं सभी को मार दूंगा। तो टोमोचिका कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे माफ कर दो। तभी अचानक से वो सेज उस अग्रेसर को उन लोग के पास फेंक देता है। वहाँ पर अब और भी काफी सारे लोग होते हैं। तो वो सेज जिसका नाम सांतरो होता है वो उन सभी को भागने के लिए कहता है। ऐसा बोलने के बाद वो उनके ऊपर आइस का हमला करके उन्हें जमाने लगता है, लेकिन योगिरी खुद साइड में हट जाता है और टोमोचिका को भी साइड कर देता है जिससे कि वो बच जाते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि लेन के ऊपर काफी पावरफुल हमला करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। ये देखकर एडलगार्ड शॉक हो जाती है कि उसे तो कोई डैमेज ही नहीं हुआ। तो जॉर्ज उसे बताता है हाँ ऐसा तो होगा ही, क्योंकि लेन के पास ऐसी पावर है कि जितना भी उसे डैमेज है वो इंस्टेंटली हील हो सकती है। लेन वहीं पर अब उस बंदे से कहती है कि तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, तुम जैसे को तो डीमन लॉर्ड को हराना चाहिए। तो बंदा जिसका नाम इन होता है वो उसे कहता है चुप हो जा, मैं तुम्हारे अत्याचार को कभी माफ नहीं करूंगा, मैं इस दुनिया से सारे सेज को मिटा दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके पास एक काफी बड़ा ब्लास्ट कर देता है और वो जगह भी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। वहीं पर इनब कहने लगता है एरियल मैंने एक सेज को हरा दिया। वहीं अब दूसरी तरफ योगिरी सांतों से कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। तो कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि जब भी तुम किसी सेज को देखते हो तो उसके सामने तुम्हें झुकना चाहिए और उसे प्रेस देनी चाहिए। यह सुनकर योगिरी को उस पर गुस्सा आता है, वो अपनी पावर का यूज करके उसे मार देता है। तभी अब अग्रेसर उन लोग के पास आता है और उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं लड़ना है। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग लेन को देखते हैं जो कि अब इनके सामने आ जाती है और उसे कहती है कि क्या एरियल तुम्हारी लवर का नाम है। इनब उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है आखिर तुम मेरे अटैक से कैसे बच गई। तो लेन कहती है कि मैं बची नहीं, मैं तो वहीं पर खड़ी थी, अटैक तो मुझे लगा था लेकिन मैं मर नहीं सकती हूँ, मैं अपने आप हील हो गई, यही तो मेरी पावर है। ये सुनकर इन दुखी हो जाता है और उसे कहता है प्लीज मुझे मार दो। तो लेन उसे उठाकर नीचे फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें मारने का मेरा मन नहीं है। जिसके बाद वो उन्हीं नाइट से कहती है कि पता लगाओ कि आखिर योगिरी है कहाँ पर। तो वो मान जाते हैं और दूसरी तरफ अग्रेसर उन लोगों से कहते हैं कि मैं तुम लोग के साथ नेगोशिएशन करना चाहता हूँ, बदले में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। वहीं पर टोमोचिका समझ जाती है कि इस अग्रेसर को पता है योगिरी की पावर के बारे में। वहीं पर अब योगिरी उस अग्रेसर से कहता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि हम हमारे वर्ल्ड में वापस कैसे जाएं। जिस पर वो कहता है कि मुझे सिर्फ यही पता है कि जिस वर्ल्ड से मैं आया हूँ मैं उस वर्ल्ड में वापस कैसे जा सकता हूँ। तो योगिरी कहता है तो क्या फिर तुम हमें वहां ले जा सकते हो। तो वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं खुद पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं हूँ और वैसे भी तुम जैसे खतरनाक पर्सन को मैं अपने वर्ल्ड में नहीं भेज सकता हूँ। यह दुनिया सबसे लोएस्ट लेवल पर एग्जिस्ट करती है, ऊपर क्लाइम करने के लिए कोऑर्डिनेट्स और काफी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो योगिरो से कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या तुम हमें एडवाइस दे सकते हो कि उन दोनों को कैसे ढूंढा जाए। तो मान जाता है। जिसके बाद योगिरी टोमोचिका से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ मांगना है इससे। जिस पर वो कहती है नहीं। तभी मोको मोको वहाँ आ जाती है और कहती है मुझे इससे कुछ मांगना है। और अब रात को वो गार्ड्स वहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये तो सेज सैंतरो है जो कि गिरा हुआ है। और अब अगली सीन में हम लोग शियोन को देखते हैं जो कि लेन से कहती है कि इस बात पर बिलीव करना मुश्किल है कि योगिरी और टोमोचिका ने एक सेज को हरा दिया। तो लेन कहती है वो कुछ अजीब एबिलिटी यूज कर रहे हैं। जिस पर शियोन कहती है हाँ उसे इंस्टेंट डेथ मैजिक कहा जाता है, लेकिन सांतोर के पास इंस्टेंट डेथ रेजिस्टेंस था। यह सुनकर लेन थोड़ी सोच में पड़ जाती है। तो शियोन उसे कहती है कि मुझे लगा कि तुम डार्कनेस के बारे में पूछोगी। तो लेन कहती है कि अग्रेसर को बाहर निकालना काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए जो कि सेज को मार सकते हैं। तो शियोन उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सेज कैंडिडेट को कुछ भी मत करना, लेकिन मैं तुम्हें अलाउ कर सकती हूँ अगर तुम डार्कनेस को बाहर निकालोगे तो लेन मान जाती है। ये सुनकर शियोन वहां से चली जाती है। जिसके बाद अब लेन मासायुकी नाम के बंदे को वहां बुलाती है और कहती है कि इमोर्टल आर्मी को हानाबुसा में भेजो क्योंकि नॉर्मल ट्रूप्स वहां पर काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। ये सुनकर मासायुकी उसे कहते हैं तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हानाबुसा डिस्ट्रॉय हो जाए। लेन अब इसका कोई भी जवाब नहीं देती है। और अब अगले सीन में हम लोग योगिरी को देखते हैं जो कि चल चल के काफी थक चुका है। तो टोमोचिका उसे कहते हैं कि मैं तुमसे कहा था कि हमें उस रोबोट की मदद ले लेनी चाहिए हम लोग को थोड़ा सा आगे पहुंचाने के लिए। तो योगिरी कहते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं होता क्योंकि अगर हमें कोई अग्रेसर के साथ देख लेता तो हमारे लिए दिक्कत होती। तो अब टोमोचिका कहती है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम लोग कोई व्हीकल भी तो मांग सकते थे। तो ये मोको वहां पर आकर टोमोचिका से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चीज है। वो अब उसे एक तलवार पकड़ा देती है और कहती है कि ये तलवार रोबोट के पार्ट से बनी है और इसे मन मर्जी से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो टोमोचिका कहती है कि आखिरकार ये आई कहाँ से। तो वो कहती है कि मैंने इसे तुम्हारे अंडरगारमेंट्स के पार्ट का रूप दे दिया था, ये वही थी। ये सुनकर टोमोचिका थोड़ी शर्मा जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस साइफाई वेपन को ऐसे यूज कर लूंगी। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। और आवाज थोड़ी सी अलग लग रही है तो माफ कर देना, थोड़ी तबियत खराब है। या बाकी सब कुछ ठीक है, मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में।